बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त अफगानिस्तान के कोने कोने में और चप्पे चप्पे में अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। यहां तक कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर अमरीकी फोर्सेस का कंट्रोल था, उसे भी तालिबान ने अब अपने कंट्रोल में अमेरिका की फोर्सेस से ले लिया है। इस वक्त कंप्लीटली अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पूरी दुनिया की नजरों का मरकज बना हुआ है। और इस सब में एक जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को हंगामी कॉल करते हैं और उस कॉल के अब नताइज जाना भी शुरू हो चुके हैं और तालिबान ने तुर्की के हवाले से 180 डिग्री का शिफ्ट लिया है। वही अफगान तालिबान जो तुर्की को वार्निंग जारी कर रहे थे, अब वो तालिबान के हवाले से अपना मौकफ कंप्लीटली बदल चुके हैं। और ये मौका देखते ही सऊदी अरब के आर्मी चीफ भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। सऊदी अरब की मिलिट्री क़यादत ने पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत से मुलाकात की। सऊदी अरब के आर्मी चीफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मिले और इसमें उन्होंने आज एक बड़ा अहम ऐलान भी किया है। इस ऐलान ने भारत की सफों में भी खलबली मचाई है और यूं महसूस होता है कि भारत के साथ डिफेंस टाइज अपनी मजबूत करने वाला, भारत के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने वाला सऊदी अरब अब जाग चुका है। ऐसा लग रहा है कि सऊदी एस्टैब्लिशमेंट और सऊदी शाही खानदान की आंख भी खुल चुकी है और अब वो रियलिटी के वर्ल्ड में आकर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है कि इस वक्त अरब दुनिया और मुस्लिम वर्ल्ड तालिबान के हवाले से क्या मौकफ रखते हैं। तालिबान का इक्तदार संभालने के बाद तमाम और बड़े अहम तरीन मुस्लिम ममालिक ने क्या मौकफ अपनाया है, क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में बड़ी तफसीली डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर की लेटेस्ट अपडेट्स को भी इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जो कुछ कल का पूरा दिन, कल रात को और आज का दिन काबुल में होता रहा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसे हम 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि पूरे की पूरी सिचुएशन आपके सामने रखी जा सके। इतनी इंफॉर्मेशन है जिसपे आराम से 4 या 5 वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक ही वीडियो के अंदर अब तक की सारी अपडेट्स आपके सामने रखी जाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी यह दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त तालिबान मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का कंट्रोल, पुलिस का जो काम होता है वो काम अपना करना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त वो फौज का काम, क्योंकि फौज तो खत्म हो चुकी है, एनडीएस जो वहां की खुफिया एजेंसी थी उसके दफ्तर में अपने लोग तैनात कर चुके हैं। कस्टम्स, हर महकमे में तालिबान जो है उन्होंने अपने लोग तैनात करके काम जो है वो शुरू कर दिया है। इसमें एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जा रही थी कि अफगान तालिबान इस सब में क्या करेंगे। तो कल नाज़रीन कराम, एक जानिब तो शिया बिरादरी जो है उसके हवाले से और मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है, उस हवाले से तालिबान का इस मर्तबा जो मौकफ है वो बड़ा मुख्तलिफ है। कल तालिबान ने मुलाकात की काबुल की हिंदू और सिख बिरादरी से और इस बिरादरी से इन्होंने तस्वीर भी जारी की और उन्हें यकीन दिलाया कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते दो जहां के मानने वाले हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहें और आपको कहीं भागने की भी जरूरत नहीं है, आपको हिफाजत भी हम प्रोवाइड करेंगे। हमसे खतरा तो दूर की बात, आपको अगर कोई मसला है, आपको अगर किसी से खतरा है तो आप भी हमें बताएंगे, हम उस शख्स को ठिकाने लगाएंगे। इस सब के अंदर उन्होंने, आप एक और खबर भी देख सकते हैं, तालिबान रहनुमाओं ने आज काबुल के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और डॉक्टर्स को काम जारी रखने और तहफ्फुज की यकीन दहानी कराई। इत्तलात के मुताबिक फिलहाल साबिक हुकूमत के वजीर सेहत वहीद मजरू जो है इन्हें भी काम जारी रखने का कहा गया है। यानी कि इन्होंने जाकर नर्सेज को, लेडी डॉक्टर्स को, तमाम तर डॉक्टर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को यह यकीन दहानी कराई है कि कोई बहरान नहीं पैदा होना चाहिए, सब काम करें, बेफिक्र होकर काम करें, जैसे कर रहे थे करें। स्पेशली नर्सेज और फीमेल डॉक्टर्स जो घर से बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए, वो उसी तरह से काम जारी रखें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो यह भी एक चेंज है। इसके साथ साथ खवातीन की तालीम भी जारी है। बच्चियों की तस्वीर भी सामने आई कि अफगान तालिबान के बाद कल
जो सोमवार का दिन था, उस दिन स्कूलों के अंदर बच्चियां भी गई हैं, तो उस पर भी उन्हें कोई एतराज नहीं था। तो ऐसा लगता है कि इस मर्तबा वो कुछ सोच कर आए हैं कि हमने कोई बहुत ज्यादा अपना इंतहा पसंद जो है वो चेहरा दुनिया के सामने नहीं लाना और इस तरह के कवानीन लाने हैं जो पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबल हो, अलबत्ता शरीयत भी नाफिज रहे। इस सब के अंदर आप एक और खबर भी देखें, तालिबान के दावा और अरशाद के सरबराह मौलवी अमीर खान मुत्तकी काबुल पहुंच गए हैं और उन्होंने साबिक सदर हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार से सूरत हाल पर तबादला किया है। मौलवी मुत्तकी तालिबान शुरा के रुकन और अहम तरीन रहनुमाओं से हैं और इत्तलात नाज़रीन कराम यही आ रही हैं कि इस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सदर और कुछ ये लोगों को बीच में जरूर डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये मुतालबा किया। कल पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी ये मुतालबा किया गया कि सब स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। तो इस पावर शेयरिंग फार्मूला में इंटरिम गवर्नमेंट में एक हिस्सा जरूर दिया जाएगा दीगर सियासतदानों को। अलबत्ता गनी एडमिनिस्ट्रेशन तो भाग चुकी, दीगर जो अगर कोई स्टेक होल्डर है, ताकि एक इमेज बनाया जा सके कि ये पूरे अफगानिस्तान की हुकूमत है, बल्कि एक ग्रुप की हुकूमत नहीं है। तो इस चीज को भी आपने समझना है कि तालिबान ये भी सोच कर आए हुए हैं कि बेशक मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन हुकूमत में कुछ ओहदे जो हैं वो बांटने पड़ेंगे अपना इख्तिदार संभालने के लिए। आप एक और खबर देखें, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिविलियन साइड का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि अमरीकी फौजी मिलिट्री साइड पर इनखला का अमल जारी रखे हुए हैं। एनबीसी नुमाइंदे रिचर्ड एंजल की अमरीकी जराए के हवाले से खबर, यानी कि जो मिलिट्री साइड है अब सिर्फ अमरीकी फौज वहां तक कन्फाइन होकर रह गई है, सिविलियन साइड भी अफगान तालिबान अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक और खबर भी देखें, तालिबान ने लूटमार करने वाले मुसल्लह अफराद के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। तालिबान के नाम पर लूटमार कर रहे थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा गिरोह सरगर्म है और तालिबान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ये लगातार ऐसे ग्रुप्स को पकड़ रहे हैं। इवन कुछ लोगों से तो विग्स भी मिलेंगे क्योंकि वो थोड़े बड़े बड़े बाल रखते हैं तालिबान, तो वो हुलिया भी वैसा बनाकर लोगों को डरा रहे हैं, उनसे उनकी गाड़ियां मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, सामान मांग रहे हैं। तो तालिबान ने कहा ऐसा कुछ भी होता है, टीवी पर आकर कहा कि जी ये नंबर है, इस पर आप हमें बताएं, हम जाने और वो जाने वो सच्चा है, असल में तालिबान है नहीं है, उसके साथ जो हशर नशर करेंगे वो हम करेंगे, आप सबका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। इसमें आप अब जो अहले तशी है उनके हवाले से भी एक चीज पाई जा रही थी कि शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी। कुछ जगहों पर ये इत्तलात आई है कि झंडे उतारे गए हैं, लेकिन वो बहुत दूर दराज इलाकों में है और उसका नोटिस भी लिया गया है। लेकिन अब जारी बात है, हमने तो आपके सामने सारी खबरें रखनी है, एक जानिब वो खबर भी थी उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी था, लेकिन अब ये खबर भी देखें। तालिबान मीडिया टीम मुहर्रम जुलूस के दौरान एक शिया रहनुमा से गुफ्तगू करते हुए काबुल में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है। तमाम लोगों को आपस में अमन और सुलह से रहना चाहिए, ये अफगान तालिबान जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर यहां पर स्टेटमेंट दी है। तो इस वक्त ये जो सूरत हाल है ये भी वहां पर जारी और सारी है, जबकि अफगानिस्तान की आर्मी जो है वो उज्बेकिस्तान भागते हुए अपना जंगी तैयारा जो है उसे भी उज्बेक हदूद में उन्हें मार गिराया है, क्योंकि ये वहां से लेकर भाग रहे हैं, इनकी आर्मी के लोग अभी भी भाग रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की वजारत दिफा ने अफगान एयरफोर्स के जंगी तैयारे को उज्बेक हदूद में मार गिराने की तस्दीक कर दी है। तैयारे को बगैर इत्तला के उज्बेक हदूद में दाखिल होने पर गिराया गया है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी थी। लेकिन नाज़रीन इकराम कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान, और ये मैं पाकिस्तान के तनाजुर में पैगाम दूंगा, इमरान खान और तुर्की के मामले और सऊदी चीफ पर आने से पहले एक बड़ी दिल से मैं बात करने जा रहा हूं। दो तस्वीरें ऐसे आई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे गद्दार जो अमरीकी फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग, दुश्मन की फंडिंग पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद लेते हैं, उनके लिए बड़ा अहम पैगाम है। आपने देखा किस तरह जहाजों से लटक रहे थे अफगानिस्तान के लोग, और ये सारे वो लोग हैं जो सहूलतकार थे अमेरिका के, और उन्हें डर है कि तालिबान अब हमें मार देंगे। अपने मुल्क से भागने की कोशिश में वो मारे जा रहे हैं, वहां पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जहाजों में उन्हें जगह नहीं मिल रही। फिर ऐसी तस्वीरें आती हैं कि कुत्ते ज्यादा अहम निकले। अमेरिकी जाते हुए अपने कुत्ते भी फ्लाइट्स में साथ लेकर गए और कुत्तों को पूरी पूरी एक सीट दी गई। अमेरिकियों के साथ काम करने वाले लोग इंतजार करते रह गए। तो ये चीजें जो हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें भी समझना है। और ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि जो अपनी मट्टी का वफादार नहीं होता, जो अपने मुल्क से गद्दारी करता है, उसकी अगला मुल्क भी कोई कदर नहीं करता। वो टिश्यू पेपर समझते हैं। वो कहते हैं कि जिस अपने मुल्क ने तुम्हें 30 साल 40 साल पाला, वो उसके तुम वफादार नहीं रहे, तुम हमारे क्या वफादार रहोगे। कोई ज्यादा बोली लगाएगा तो तुम वहां पर अपना जमीर बेच दोगे। तो इस वक्त ये सिनेरियो जो है वो भी बन चुका है। तो ये चीज बात जो है ये पाकिस्तान जिनके लिए मैसेज है वो समझ रहे होंगे जो मेरी वीडियोस देखते हैं। और बाद में ये जो एक तबका मलामतिया है, लिबरल ब्रिगेड है, खूनी लिबरल्स हैं, वो इन सब के ऊपर इनका दिल तो नहीं मान रहा होगा, लेकिन डीप डाउन उन्हें भी इस बात से बड़ा असर पड़ेगा। अब नाज़रीन किराम आपको पता है कि तुर्की
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कॉल की, और ये खबर भी आप देख सकते हैं, इमरान एर्दोआन डिस्कस रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान। और इस सब में वही अफगान तालिबान जो तुर्की के खिलाफ बयान दे रहे थे, तुर्की के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अब उन्होंने तुर्की के टीवी चैनल पर आकर क्या कहा है, और ऐसा लगता है कि कोई जादू की छड़ी जो है वो चलाई गई है। आप ये देख सकते हैं, तुर्की बराबर मुल्क है, हमारा भाई है, ये अच्छा है कि हमारा बराबर मुल्क हमारे साथ है, हम तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन की तुर्क टीवी चैनल ए से, जो ए न्यूज है, उससे गुफ्तगू है ये, और इसमें उन्होंने ये ऐलान किया है। अब नाज़रीन कराम, यहां पर बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। इस वक्त 5 एम्बेसियां हैं जो बेखौफ अपना काम कर रही हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और तुर्की। तो यानी इन 5 मुल्क ऐसे हैं जो खुलकर वहां पर एम्बेसी के अंदर बल्कि अपने ऑपरेशंस और अपना टाइम बढ़ा रहे हैं। जब पूरी दुनिया भाग रही है, ये वहां पर सुकून से बैठे हैं, क्योंकि ये मुखलिसी से यहां पर काम करना चाहते थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ईरान जो है, उसके सदर ने भी सबके अंदर स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के कब्जा छूटने से इस पूरे खत्ते के अंदर अमन आएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस सारे की सारी सूरत हाल के अंदर तुर्की जो है उसमें तालिबान को अफगानिस्तान, तुर्की ने 2 रोज कबल जारी एक बयान में कहा था कि काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल में रहना फायदेमंद होगा, और तुर्की ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेगा, और इस पूरी सूरत हाल को वो मॉनिटर कर रहा है। जबकि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की बात की जाए, जो कि आलमी इस्लाम के बड़े अहम मुल्क हैं, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, सऊदी अरब के अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ तारीखी ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब ने तालिबान से भी ताल्लुकात कायम रखे हैं। हालांकि 2018 में कतर में तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से ही सऊदी अरब ने खुद को इन मुज़ाकरात से दूर रखा। तो इस सब के अंदर अब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ क्या होगा, सऊदी अरब इस सब के अंदर क्या सूरत हाल और क्या रंग इख्तियार करेगा। और मैं आपको यह भी बताऊं कि 2019 के अंदर 18 में मुज़ाकरात शुरू हुए, 19 में सऊदी अरब को तालिबान की तरफ से एक बड़ा धचका भी लगा था। और आप ये खबर देखें 2019 की, तालिबान ने सऊदी अरब में मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। यानी कि तालिबान जो है, उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब में कोई नहीं मुज़ाकरात करने, कोई और मुल्क चुने। उन्होंने तुर्की में किए, पाकिस्तान में किए, ईरान में किए, रशिया में किए, दोहा में किए, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब का साफ इनकार कर दिया। और यह सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, और इसलिए सऊदी अरब इस सबसे बड़ा दूर रहा। वरना आलमी इस्लाम के इस तरह के मामलात में सऊदी अरब फ्रंट सीट पर आपको नजर आता है हमेशा। लेकिन सऊदी अरब ने अब इसमें स्टेटमेंट जारी किया है। सऊदी अरब ने कहा क्या है, सऊदी अरेबिया अर्जेस तालिबान टू प्रोटेक्ट लाइव्स अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल। सऊदी अरब ने कहा है कि इस लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपको करना है, इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा रहना है। और तालिबान को यह कहा है कि इस्लामी कवानीन से इनहराफ अब ना किया जाए। इस सब के अंदर सऊदी अरब की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान आई है, और आप ये खबर भी देख सकते हैं, सऊदी मिलिट्री लीडरशिप फुली सपोर्ट्स पाकिस्तान एफर्ट फॉर पीस इन रीजन। उन्होंने कहा कि हम क्लियरली, सऊदी अरब की जो मिलिट्री लीडरशिप है जनरल बाजवा से GHQ में मिली है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार की तारीफ करते हैं। और फिर सऊदी आर्मी चीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से भी मिले हैं। और आप ये खबर देखें, सऊदी आर्मी चीफ कॉल्स ऑन PM इमरान खान, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें वेलकम किया, और अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हुई, दोनों मुमालिक के दरमियान तमाम तर चीजें डिस्कस हुई। और आप एलामिया भी देख सकते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया वाउ टू फर्दर एनहांस डिफेंस टाइज। इन दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया है कि अब हम अपनी डिफेंस टाइज जो हैं, अपने दिफाई ताल्लुकात जो उन्हें बढ़ाएंगे। और अब पाकिस्तान जो है उसके पास सारे मुल्क आ रहे हैं, जैसे तुर्की आया, पाकिस्तान से होकर ही अब काबुल का रास्ता जाएगा, और काबुल के अंदर। और सऊदी अरब इसमें करना क्या चाहता है, सऊदी अरब अब इस सब के अंदर एक स्टेक होल्डर भी बनना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक अगर सऊदी अरब को रसाई मिलती है तो सऊदी अरब की अपनी मईशत बहुत ऊपर जाएगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इस वक्त कंसल्टेशंस में है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर फैसला कर रहे हैं कि हमने इस सूरत हाल को किस तरह से आगे लेकर चलना है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग सीट पर है अफगानिस्तान के हवाले से। आलमी जो इस वक्त मामलात तय हो रहे हैं उनमें अफगानिस्तान के मामलात के अंदर पाक चाइना एक पेज पर है, पाकिस्तान रशिया एक पेज पर है, ईरान उनके साथ है, टर्की के सदर ने पाकिस्तान के वजीर आजम को कॉल की, और अब सऊदी अरब के आर्मी चीफ का यहां पर आना भी बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो महवर है और पाकिस्तान मरकज है तमाम तर चीजें डिस्कस होने का। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।